जब पहली बार मैंने माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के बारे में जानना शुरू किया, तब मुझे ज्ञात हुआ कि अब जो 15 साल से मैं जिनकी खोज में था, ही इज़ द अल्टीमेट गुरु ऑफ माई लाइफ। अपने ही लोगों को संपत्ति देकर जाना है तो संन्यास का नाम कैसे दिया जाएगा उसे? संन्यास तो तब कहा जाएगा जब आप सफलता के शिखर पर हो और वहाँ से एक ही झटके में, एक ही क्षण में सब कुछ छोड़कर आप अगर त्याग कर पाओ संसार का। 10 महाविद्या हमारी हैं: काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी, कमलात्मिका। इनमें से जो तीसरी महाविद्या है, श्री विद्या, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, उनकी साधना को कहा गया है सर्वोच्च तंत्र विद्या, श्री विद्या। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे तांत्रिक साधनाओं के बारे में। बहुत सारी गलतफहमियां या बहुत सारे भ्रम लोगों के मन में ये है कि तंत्र विद्याएं क्या है और तंत्र विद्याओं से कुछ ना कुछ किसी का बिगड़ता ही है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज आती हैं जो हमारा सारा काम बिगाड़ देती है। ये सारी तंत्र साधनाओं में आती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि रात में ये साधनाएं होती हैं तो कुछ ना कुछ गलत ही करती होंगी, या इसमें काले कपड़े का क्या रहस्य है, रात में 12 बजे शक्तियाँ इतनी पावरफुल क्यों हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं। आज हम लोग इस पॉडकास्ट में इन्हीं सब प्रश्नों पर बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है बहुत ही, इस बारे में कहूँ, बहुत ही माहिर है तांत्रिक साधनाओं के बारे में। इस बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं बात कर रही हूँ परख ओम भट्ट की। आपका बहुत बहुत स्वागत है परख। धन्यवाद आंचल जी, और आपका और आपकी पूरी टीम का मैं पूर्ण हृदय के साथ धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, ये अवसर दिया कि मैं ये वार्तालाप आपसे कर पाऊँ और हमारी ऑडियंस तक तंत्र विद्या का जो मूल है वो पहुँचा पाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप हमेशा, आपने मुझे स्टार्टिंग में कहा था कि पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक वंदना करना चाहता हूँ, तो पहले उसी से शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रसंग भी उतना पवित्र है। माँ की स्तुति के साथ ही हम शुरुआत करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कुसुमाण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंदर विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ओम श्री मात्रे नमः। बहुत अद्भुत माहौल हो गया है। बहुत, जिस तरह से जोश से मैं बात कर रही थी, अभी ऐसा लग रहा है बहुत सौम्य तरीके से आपसे बात करनी होगी। परख, जब आपके पॉडकास्ट या बाकी की मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, उसमें आपकी जर्नी के बारे में बहुत कम चर्चा है। सबसे पहले मैं शुरुआत ही आपकी जर्नी से करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपसे, आप तांत्रिक कहूँ आपको या साधक कहूँ? साधक इज़ अ गुड वर्ड फॉर मी, बिकॉज एक यात्रा जो है वो निरंतर चलती रहती है। यहाँ पे एक जीवन में उच्चतम अवस्था पर पहुँचना संभव नहीं है, तो इस निरंतर यात्रा के लिए मैं अपने आप को मात्र एक ही संज्ञा दे सकता हूँ, एक साधक की, और वही मैं बन के रहना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो साधक परख, मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या आपका परिवार, आपका बचपन कैसा रहा और कब आपकी साधक बनने की इच्छा हुई? टू बी वेरी ऑनेस्ट, साधक बनने की इच्छा कभी हुई नहीं, वो अपने आप वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अच्छा। तो 6-7 साल की उम्र में मैं प्रवास के लिए जाता था परिवार के साथ घूमने के लिए। वहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं वो स्टॉल पर जाकर कुछ खिलौने खरीदते हैं या फिर चॉकलेट्स लेते हैं।
मैं वहाँ के पुस्तक भंडार में जाकर पुराण खरीदता था और देवी भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ऐसे पुराण खरीदने के बाद जब मेरे पिताजी पूछते थे कि बेटा ये आप क्यों खरीद रहे हो, आपको संस्कृत भाषा मुझे पढ़नी नहीं आती थी उस समय पे, लेकिन जो कवर पेज रहते थे वो इतने ज़्यादा लुभावने होते थे और देवी देवता के जो स्वरूप होते थे वो मुझे बहुत आकर्षित करते थे अपनी ओर। अच्छा। तो सिर्फ उन स्वरूपों को जानने के लिए, जो भी पिक्चर्स अंदर दिए गए होते थे उनको देखने के लिए ही मैं बुक परचेज करता था। अच्छा। समय के साथ मेरा परिवार जो है वो पंडित परिवार है। उस परिवार में महानतम गायत्री उपासक भी हुए जिन्होंने 5 साल जंगल में रहकर साधनाएं की थी। अच्छा। और सवितुर गायत्री मंत्र की साधना की थी। और ऐसे उपासक भी थे जिन्होंने महाविद्याओं की भी साधना की थी। और मेरे पापा के और का जो परिवार है पूरा पंडित परिवार रहा। अच्छा। तो कर्मकांड, होम हवन, यज्ञ जो है वो बचपन से ही मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग थे। ओके। फिर आगे जाकर 12 साल की उम्र में मेरे जीवन में मेरे सबसे पहले मेंटर जो हैं रवि त्रिवेदी, उनका आगमन हुआ। आपके गुरु? हाँ, मेरे पहले गुरु, मेरे पहले मेंटर आप कह सकते हैं। अच्छा। जिन्होंने, वे लंदन थे, वहाँ पे ये महान माँ के उपासक थे और कई सारी सुदीर्घ उन्होंने साधनाएं की थी माँ की। उन्होंने जब मैं 12 साल का था पहली बार हमारी मुलाकात हुई और जब पहली बार हम मिले उन्होंने मेरी ओर देखा, इतना ही कहा कि फाइनली वी मेट। अच्छा। आखिर में हम मिले। उस समय पर ये जो विधान था उसका पूर्ण अर्थ मुझे ज्ञात नहीं था। समय के साथ ये जो एक डिवाइन इंटरवेंशन था और इस यात्रा पर आगे बढ़ाने के लिए जो माँ की सहायता प्राप्त हुई थी उसके बारे में मुझे धीरे धीरे ज्ञात होना शुरू हुआ। अच्छा। उनके आगमन के बाद मुझे मिली दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती जो है वो 700 श्लोकों का एक ग्रंथ है। सप्त यानी 7, शती जो है वो शतक के ऊपर से शब्द आया है जो है 100। तो 700 श्लोकों का जो ग्रंथ है माँ का, जहाँ पे कई सारे महान उच्च कोटि के मंत्र एवं श्लोक जो है वो दिए गए हैं, वो मुझे प्राप्त हुआ। दुर्गा सप्तशती सबसे पहले मार्कंडेय पुराण में दिया गया। ऋषि मार्कंडेय ने मार्कंडेय पुराण में उसे रखा हुआ था। फिर हमने दुर्गा सप्तशती को बाहर निकालकर समाज के लिए बहा दिया। तो आज की तारीख में अगर शाक्त उपासक जो हैं उनके लिए सबसे प्रोमिनेंट ग्रंथ जो है शक्ति उपासना का, वो दुर्गा सप्तशती को भी माना जाता है। ओके। तो वहाँ से मुझे कुछ मंत्र प्राप्त हुए, कुछ मुझे प्रयोग दिए गए जो मैं नवरात्रि के दौरान करता रहता था। अच्छा। और 2 महीने के अंतराल में जब मेरे जो मेंटर थे वो आपकी 10 से 12 साल, वो 12 साल की उम्र में बताया जब आपने शुरुआत की? बिल्कुल, ये 12 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे पहले मेंटर मेरे जीवन में आए थे। 2 महीने वे मेरे साथ थे और 2 महीनों के दौरान उन्होंने तंत्र विद्या और माँ के अलग अलग स्वरूपों के बारे में अलग अलग चीज़ें मुझे बहुत सारी बताई। ओके। और कई सारे मंदिर जो है उनकी मुलाकात के लिए वे मुझे लेकर गए और तत्पश्चात कुछ आज्ञाएं दी गई कि आपको आगे जाकर इतना 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 जो है वो करना है। आपने अभी बात की कि आपके गुरु ने आपको तंत्र विद्या सिखाई और शक्ति की उपासना करना सिखाया, तो आपके लिए तांत्रिक विद्या के लिए क्यों उन्होंने चूज़ किया? आपके अंदर ऐसा क्या था कि उन्होंने आपको ये बोला कि तुम्हें यही सीखना चाहिए, क्योंकि साधनाएं तो बहुत सारी हैं? अगर प्रामाणिकता के साथ कहूँ तो उस समय पर मुझे ये पता भी नहीं था कि इसे तंत्र विद्या कहा जाता है। तो मुझे जो मंत्र दिए गए, जो प्रयोग दिए गए वो तंत्र के प्रयोग थे, वो तो मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा, बहुत बाद में। मैं बात कर रहा हूँ 19-20 साल की एज में। अच्छा। तब तक तो आई वॉज जस्ट डूइंग इट। ओके। और आंचल जी, ये जो सुंदरता है ना इस बात की, कि आपने जो प्रश्न पूछा कि आपको ही क्यों चुना गया, ये होते हैं पूर्व जन्म के संस्कार कहीं ना कहीं जो आप अपने साथ लेकर आए हैं। अब वो उन्होंने पहचान लिए थे कि और वो पहचान लिए थे क्योंकि वो स्वयं माँ के उपासक थे। ना मैंने उन्हें कभी ये कहा था कि मुझे माँ की और उनकी उपासना की और साधना की और आगे बढ़ना है।
उन्होंने एक दिन सामने से आकर दुर्गा सप्तशती जो है वो मुझे थमा दी थी हाथ में कि आपको ये करना है। तो मैं स्ट्रांगली इस बात में मानता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि जब देवी या देवता आपके जीवन में कुछ एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, देखिए प्रकृति का नियम यह है कि जब एक साधक ने अपना शरीर, अपना देह जिस कोटि, जिस अवस्था में छोड़ा हुआ है, जिस अवस्था में उनका देह त्याग हुआ है, वही अवस्था, उसी अवस्था से अगले जन्म में जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू होगी वहीं से। तो आपका ये प्रश्न, मैं शायद उसका कोई एक ठोस उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि पूर्व जन्म के जो संस्कार थे उसी के कारण मुझे कहीं ना कहीं माँ की यात्रा, माँ की साधना की ओर आगे बढ़ने में सहायता प्राप्त हुई। और जो लोग जीवन में आते गए, जो मेरे मेंटर की मैं बात कर रहा था, 2 महीने के पश्चात उनका देहांत, वे लंदन चले गए और फिर बाद में उनका देहांत भी हो गया था। तो दैट वाज द ओनली मीटिंग वी हैड। लेकिन उतने समय में भी जो दिव्य शक्ति थी, उनको जो अपना कार्य कराना था उन्होंने करा लिया। और जाने के वक्त, जाने के समय उन्होंने मुझे इतना ही कहा था कि बेटा, हमारा जो ऋणानुबंध है वो यहाँ पे पूर्ण हुआ, संपन्न हुआ। ऋणानुबंध यानी जो लोन एक तरह से जो लेना देना, ऋण जो होता है, जो चुकाने के लिए मैं यहाँ पे आया था, वो मुझे आपको जो देना था वो अब मैं आपको दे चुका हूँ। अब आपको अपने आप से ही आगे बढ़ना होगा इस यात्रा पर। आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। और माँ जो है वो सदा सदा के लिए रक्षा कवच बनकर आपके आसपास विद्यमान रहेंगी। इतना कहकर ही लेफ्ट फॉर लंदन। और फिर हमारी मुलाकात कभी हुई नहीं। और एक समय ऐसा था आंचल जी मेरे जीवन में जहाँ पे मैं साधना कर रहा था कॉन्स्टेंटली, लेकिन उसे साधना का नाम दिया जा सकता है वही मुझे नहीं पता था। एट द एज ऑफ 13-14 मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे ये करना है। नवरात्रि के दौरान सुबह 4 बजे उठकर या 3:30 बजे उठकर बैठ जाना पूजा करने के लिए। 7:30-8 बजे स्कूल होती थी मेरी, तो 3 घंटा जो है सुबह भक्ति करना। और उस भक्ति के दौरान सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, मतलब दुर्गा द्वादश नाम माला, देवी की ही उपासना, और वो भी सिर्फ दुर्गा सप्तशती में से, क्योंकि उसके अतिरिक्त तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। क्योंकि आपके गुरु ने आपको बोला था, इसलिए आप बिल्कुल। और ये भी नहीं था कि गुरु शिष्य का संबंध क्या होता है, वो भी मुझे बहुत कुछ पता था। और मैं उस समय में बहुत शास्त्र पढ़ चुका था, ये भी कुछ नहीं था। मुझे तो मात्र इतना ज्ञात था कि मुझे माँ के प्रति आस्था है और मुझे जो मार्ग दिया गया है दुर्गा सप्तशती का, वो मुझे करना है। और जब वो मैं करने के लिए बैठता था, आज की तारीख में भी ये होता है कि अपने ही आप भाव विभोर होके आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माँ के इतने सुंदर वहाँ पे वर्णन दिए गए हैं। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम में माँ के जो 108 नाम दिए गए, बहुत सुंदर नाम है। और देवी अथर्वशीर्षम जो है उसमें तो माँ स्वयं ये कहती हैं कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम च अहमानंदानानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। यानी कि मैं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। प्रकृति और पुरुष से बने समस्त संसार की अधिष्ठात्री मैं स्वयं हूँ। मैं शून्य भी हूँ, मैं अशून्य भी हूँ, मैं विज्ञान भी हूँ, मैं अविज्ञान भी हूँ, मैं ब्रह्मा भी हूँ, मैं ब्रह्मणी भी हूँ, मैं पंच महाभूत भी हूँ, मैं अपंच महाभूत भी हूँ। तो जब मैं ये वर्णन पढ़ता था, माँ के स्वरूप के बारे में पढ़ता था, मुझे इतना भाव आता था कि समस्त संसार में माँ ही व्याप्त है, कण कण में माँ का जो है अस्तित्व व्याप्त है। तो वही मेरे लिए एक गाइडिंग फोर्स था आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जब भी वो मेरे 3 घंटे रहते थे सुबह के, वो मुझे इतना आनंद देते थे और ये पूरे टाइम के लिए इतना चार्ज कर देते थे कि मतलब
आपने अपनी पूरी साधनाओं को फिर ऐसे ही किया है आगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। उतना मैंने जो आनंद प्राप्त किया उस समय में, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे ये बार बार करना है, कि उसी आनंद के पीछे एक बार आप परमानंद को महसूस कर लो, फिर आत्मा वहीं भागती है, फिर सारी चीज़ें जो है वो साइड पे रह जाती है, सारी चीज़ें। और 15 साल तक मैंने यही किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उनके जाने के बाद कई सारे अवसर ऐसे भी आए जहाँ पे मैंने अलग अलग गुरुओं की किताबें पढ़ी, आश्रम में मुलाकात ली, कई गुरुओं के बारे में जाना, उनको सुना, उनको देखा, लेकिन एक रिश्ता नहीं बैठ पाया, एक संबंध नहीं बंध पाया जो आपका उनके साथ था, जो मेरा उनके साथ था। एट द एज ऑफ मैं बात कर रहा हूँ आई थिंक 25 साल की उम्र में, मैंने सबसे पहली बार, यानी कि आज से 3 साल पहले 2021 में मैंने ओम स्वामी जो मेरे अभी के गुरु हैं उनका एक वीडियो देखा, श्री विद्या उपासना का। अच्छा। और श्री विद्या उपासना के बारे में मुझे उतना पता नहीं था 3 साल पहले तक। जब पहली बार मैंने माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के बारे में जानना शुरू किया, तब मुझे ज्ञात हुआ कि अब जो 15 साल से मैं जिनकी खोज में था, ही इज़ द अल्टीमेट गुरु ऑफ माई लाइफ। तो बहुत सारे लोगों को जीवन में ये प्रश्न मुझे भी लोग पूछते हैं कि पहले कई गुरु रह चुके हो, बाद में अगर नए गुरु आए या फिर तो क्या करें, ये सही है गलत है। हमेशा एक गुरु का आपके जीवन में आना आपको एक अलग पड़ाव पर ही लेके जाता है। तो अगर मेरे जीवन में पहले जो मेरे मेंटर थे 12 साल की उम्र में, जो मैंने जिनके पास से दुर्गा सप्तशती सीखी, उनका मेरे जीवन में आना ही इसलिए हुआ ताकि मैं 15 साल तक तैयारी कर पाऊँ मेरे अल्टीमेट गुरु तक पहुँचने के लिए, मेरे मूल गुरु तक पहुँचने के लिए, ओम स्वामी तक पहुँचने के लिए। अगर मैं आज ये फॉर्मली बिलीव करता हूँ कि अगर मेरे जीवन में दुर्गा सप्तशती नहीं आई हुई होती, अगर मैंने उपासना नहीं की होती तो आज मैं अपने गुरु को प्राप्त नहीं कर पाता। आंचल जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग भाग रहे हैं गुरु बनाने के लिए। पीपल आर रनिंग बिहाइंड द गुरुज कि आप दीक्षा दे दो, ये करो, वो करो। और जो फेमस हो जाते हैं फिर उन्हीं के पीछे भागते हैं, फिर उन्हीं के पीछे भागते हैं कि सही है भी या नहीं है, बस भाग रहे हैं। बिल्कुल, फेमस है तो चलो। बिल्कुल। और चलो वो भी सही है कि आप गुरु बनाओ, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, पर पहले अगर गुरु नहीं है तो आपकी स्वयं की साधना कितनी है? क्या आपने उस दिशा में मेहनत की, या फिर आप यही सोचकर बैठे रहे कि गुरु आएंगे तब करना शुरू करूंगा? ये कहाँ का न्याय हुआ? ये तो आप इतने आधारित बन गए, इतने परतंत्र, स्वतंत्र नहीं, परतंत्र, दूसरों के ऊपर निर्भर हो गए, आधारित हो गए, जहाँ पे आपने अपने आप से ही विश्वास उठा लिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो 2021 में सबसे पहली बार ओम स्वामी के बारे में जानना शुरू किया, देखना शुरू किया, और ना तो मैंने उनके आश्रम की मुलाकात ली थी, ना तो मैंने उनके बारे में कभी कुछ सुना था। तो उसके बाद भी नवरात्रि जो है वो मेरी चल ही रही थी। 2022 में जुलाई का महीना था, गुप्त नवरात्रि जो है वो चल रही थी। उस समय पे मेरे अंतर से ये आवाज़ उठी कि अब वो समय आ चुका है कि जब मैं ब्रह्मांड को ये एक उनके सामने प्रस्ताव रखूं कि मैं गुरु को धारण करना चाहता हूँ। अच्छा। तब तक ना तो मेरी उनके साथ कुछ बात हुई थी, ना तो मुलाकात हुई थी। और गुप्त नवरात्रि के पहले दिन जो जुलाई महीने में थी 2022 में, मैंने ओम स्वामी को गुरु पद पर धारण किया। अच्छा। तो वहाँ से मैंने अपनी जो मूल तांत्रिक साधनाएं थी, जिसके बारे में पिछले 3 सालों में मैंने जो साधना की, तंत्र की, 15 सालों के मुकाबले वो जो ये यात्रा रही 3 साल की, वो अनेक गुना लाभदायी रही, क्योंकि गुरु मिल गए थे ना, गुरु मिल गए थे। तो मैं यही बात बार बार लोगों को कहता हूँ कि अगर गुरु आपके सिद्ध हैं, ओम स्वामी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि
ही वॉज अ मिलियनर। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया अपना एम्पायर खड़ा किया था, बिजनेस एम्पायर। करोड़ोंपति थे। 30 साल की आयु में उन्होंने सिर्फ एक मेल डाल के सब कुछ छोड़ दिया। जस्ट सिंगल वन मेल कि मैं संसार का त्याग कर रहा हूँ, और अपनी संपत्ति भी उन्होंने किसी परिवार के जो जरूरतमंद सदस्य को नहीं दी। वो अच्छा। संपत्ति भी उन्हें दी गई जो उनके जान पहचान में नहीं थे कोई। हाँ, किसी जरूरतमंद को दे दिया। ओके। क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही यही था कि अगर अपने ही लोगों को संपत्ति देकर जाना है तो संन्यास का नाम कैसे दिया जाएगा उसे। संन्यास तो तब कहा जाएगा जब आप सफलता के शिखर पर हो और वहाँ से एक ही झटके में, एक ही क्षण में सब कुछ छोड़कर आप अगर त्याग कर पाओ संसार का। 8 साल की उम्र में उन्होंने सर्वप्रथम भगवान महादेव के दर्शन किए अपने स्वप्न में। अच्छा। वहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई, जहाँ पे सबसे पहली साधना उन्होंने ओमकार की। तो उन्हें उस वक्त पे तो कुछ पता नहीं था, तो एक बात उन्हें ज्ञात थी कि ओमकार का उच्चारण जो है वो करने से आप ध्यान योग की यात्रा जो है उसकी शुरुआत कर पाएंगे। उसके बाद 11-12 साल की उम्र में उन्होंने ज्योतिष शास्त्र जो है हमारा उसमें महारत हासिल कर ली थी। उनका जन्म पटियाला में, पंजाब। स्थिति ये थी कि 11-12 साल की उम्र में उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी अपनी कुंडली दिखाने के लिए। अच्छा। एक 11-12 साल का लड़का बड़े बड़े लोगों की कुंडली देख रहा है, एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल है, और ये कहा जाता था कि एक बार अगर उनके मुख से आपकी कुंडली देखकर कुछ निकल गया तो वह सत्य साबित होके रहेगा। अच्छा। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में उन्होंने शेयर मार्केट में महारत हासिल कर ली थी। 15 साल की उम्र में। एट द एज ऑफ 18 he went to Australia. At the age of 20 वो अपनी ही कंपनी के सीईओ थे जो उन्होंने वहाँ पे स्थापित की। 2 साल तक उन्होंने बहुत संघर्ष किया ऑस्ट्रेलिया में। आईटी के बूम हो रहा था उस वक्त पे, ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की। और उन्होंने फिर 2 साल ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग कंपनीज के लिए काम किया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए काम किया, अपनी खुद की कंपनी स्थापित की। 20 साल की उम्र में उन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि आने वाले 10 साल तक मैं अपनी कंपनी के ऊपर काम करूंगा, मैं अपने आप को साबित करूंगा, और 10 साल के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। अच्छा, वो उन्होंने अपने लिए पहले से ही निर्धारित कर लिया था पहले ही। 8 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक उनकी साधना तो चल ही रही थी। 11 साल की उम्र से ही उन्होंने तंत्र साधना शुरू कर दी थी। अच्छा। तो पैरेलल चल रहा था सब कुछ। शेयर मार्केट, एस्ट्रोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया जाना, कंपनी खड़ी करना, पैरेलल तंत्र साधना करना, वहाँ पे मेडिटेशन करना, सब कुछ चल रहा था एक साथ। वो 10 साल उन्होंने अपने जीवन में जो है कंपनी के लिए दिए। अलग अलग कंट्रीज़ में उन्होंने अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया। उसके बाद 30 साल की आयु में सब कुछ छोड़ के भारत आ गए और उन्होंने एक मेल लिखा अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कि मैं जा रहा हूँ, तभी वापस आऊँगा जब मुझे माँ का साक्षात्कार होगा। अगर नहीं हुआ तो नहीं आऊँगा। फिर 30 साल की आयु में ईमेल डाल के वे वाराणसी चले आए और वाराणसी में उन्हें मिले उनके गुरु, यानी कि मेरे परम गुरु नागा बाबा, जो तंत्र सम्राट थे। तंत्र सम्राट एक ऐसे साधक को ये संज्ञा दी जाती है जो तंत्र में महारत हासिल कर लेते हैं। नागा बाबा ने काष्ठवत समाधि साधना से लेकर बहुत अलग अलग हठ योग की साधनाएं की थी। उन्होंने कामाख्या में कई अलग अलग पुरुषचरण किए थे, जो हमारी शक्तिपीठ है, प्रमुख शक्तिपीठ जो है हमारी, तंत्र का स्थान, प्रमुख स्थान माना जाता है उसे। वहाँ पे उन्होंने कई सारे सुदीर्घ साधनाएं की थी। 12 साल शमशान में रहकर उन्होंने वहाँ पे साधना की थी।
तो अच्छा। अपने जीवन के 60 साल 60 इयर्स नागा बाबा ने साधना करने में ही व्यतीत किए थे। वाराणसी में। हाँ, वाराणसी और उसके आसपास के हम्म, क्षेत्रों में। उनके अघोरी गुरु भी थे। उनके एक नागा संत जो उदासीन संप्रदाय से थे, वो भी उनके एक गुरु थे। और उन्हें भक्ति मार्ग की दीक्षा जो है वो वृंदावन से प्राप्त हुई थी। तो मतलब आपके जितने भी गुरु रहे हैं वो सारे ही तांत्रिक विद्याओं में महारत हासिल किया हुआ है। बिल्कुल। तो नागा बाबा से उन्हें ओम स्वामी को जो दीक्षा प्राप्त हुई हाँ। वो श्री विद्या साधना की दीक्षा थी, श्री विद्या दीक्षा थी। अच्छा। श्री विद्या जो है वो 10 महाविद्या हमारी हैं। काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी, कमलात्मिका। इनमें से जो तीसरी महाविद्या है श्री विद्या, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, उनकी साधना को कहा गया है सर्वोच्च तंत्र विद्या श्री विद्या, अच्छा। जो सुप्रीम तंत्र विद्या है। हम्म। वो दीक्षा उन्हें प्राप्त हुई नागा बाबा से। वो मंत्र प्राप्त करने के बाद 4.5 महीने उनका आश्रम में स्टे था। वहाँ पे गुरु की बहुत सेवा की। तत्पश्चात वे आ गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आने के बाद उनकी मुलाकात हुई भैरवी माँ से। भैरवी उन्हें कहा जाता है जो तंत्र साधिका हो, फीमेल साधक बेसिकली। तो भैरवी माँ से उन्हें प्राप्त हुई एक और मंत्र की दीक्षा। बद्रीनाथ में उन्होंने सर्वप्रथम ललिता सहस्त्र नाम को जागृत किया। ललिता सहस्त्र नाम यानी जो श्री विद्या साधना के बारे में मैंने बात की, उसमें माँ के जो 1000 नाम हैं, माँ ललिता के सहस्त्र यानी कि 1000 नाम यानी हमारे नेम्स, माँ ललिता के 1000 नामों का एक पूरा जागृत स्तोत्र दिया गया है, जो सर्वप्रथम ब्रह्मांड पुराण से प्राप्त हुआ। माँ ललिता ने ही भगवान हयग्रीव, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्हें ये ज्ञान दिया, उन्हें ये ललिता सहस्त्र नाम प्रदान किया। भगवान हयग्रीव ने अपने मुख से ये ज्ञान जो है महर्षि अगस्त्य को दिया। ये एक सिद्ध स्तोत्रम है। और ललिता सहस्त्र नाम जो है उनकी साधना उन्होंने बद्रीनाथ में 40 दिनों तक की, जहाँ पे एक बार अगर आप उच्चारण करेंगे 45-40 मिनट का टाइम जो है वो आपको लग सकता है। उन्होंने 40 दिनों में 1000 बार उच्चारण कर, यानी कि एक दिन में 15-16 घंटे देने होते हैं। एक दिन में 15-16 घंटे बद्रीनाथ में वे साधना करते थे ललिता सहस्त्र नाम की। और साथ में उनकी साधना चलती थी जो भैरवी माँ ने उनको जो मंत्र दिया था, जो दीक्षा दी थी, उसकी साधना। अच्छा। तो वहाँ से बद्रीनाथ से वे जंगल में आ गए। फिर जंगल में आकर उन्होंने सर्वप्रथम सवितुर गायत्री मंत्र जो है उसका महापुरुष चरण किया। महापुरुष चरण यानी बड़ी साधना। 32 लाख जप जो है जब आप करते हैं तब वो महापुरुष चरण कहा जाता है। तो मतलब उन्होंने सारी साधनाएं देवी से ही रिलेटेड की थी। बिल्कुल। और वो भी बहुत बड़े देवी उपासक थे, और फिर वो चीज उन्होंने आपको दी, एक सबको दी। सबको दी। हाँ, क्योंकि मतलब जो भी उनके साधना, शिष्य हैं हाँ, उनको ये प्रदान किया। और ये भी नहीं है कि उनकी सारी साधना मात्र महादेवी की साधना थी। उन्होंने भगवान विष्णु की भी साधना की, उन्होंने भगवान कृष्ण की भी साधना की, भगवान गणपति, हनुमान जी, अच्छा। अलग अलग देवी देवताओं की साधना वैदिक एवं तंत्र मार्ग से की।